हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मेरे पास एक नया फ़ोन आया है। ठीक है, ये सैमसंग A12 का सेट है। ठीक है, इसमें जो प्रॉब्लम है वो लाइट का प्रॉब्लम है। और मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा इधर लाकर दिखाइएगा। यहाँ पे हमारा देखिए, देखिएगा तो हमारा जो ग्राफिक्स है वो दिख रहा होगा आपको। देखिए, देखिए ये चीज़ लिखा हुआ आप लोग को दिख रहा होगा। और जूम करके और दिखाइए। देखिए जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है। देखिए, देखिए ये हमारा जो ग्राफिक्स है वो दिख रहा है। इसका मतलब इसमें जो प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है। ठीक है, ग्राफिक्स अगर नहीं आता ना तो उसका ग्राफिक्स का प्रॉब्लम होता। मतलब कि अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब ग्राफिक्स भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, तो समझते उसका ग्राफिक्स का प्रॉब्लम रहता। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो ग्राफिक्स है वो दिख रहा है, लेकिन लाइट नहीं आ रहा। मतलब एक होता है ना, चमक नहीं आ रहा। मतलब एक तरह से कहिए कि ये अंधा हो चुका है। समझ गए। बस हल्का हल्का जैसे दिख रहा है। इसको दिखना नहीं कहते हैं, इसमें ग्राफिक्स बन रहा है। ये जो हमारा जो एक्स्ट्रा रोशनी उसके वजह से रिफ्लेक्ट होके हमको दिखाई भी दे रहा है। अगर ये भी नहीं आता ना तो उसका ग्राफिक्स पे काम करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें कहाँ से फॉल्ट है। ये किसी दुकानदार भाई ने हमें दिया है, इस पर काम किया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं, इस पर देखिए, देखिए काम किया हुआ है। ठीक है, और हम देखते हैं कि आगे ये क्या काम किए हैं। सबसे पहले इस सब का कनेक्शन हम छुड़ाते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ बोर्ड इस माइक्रोस्कोप से देखेंगे कि क्या-क्या मिसिंग है यहाँ पर। देखिए, ये कॉइल भी चेंज किया हुआ है। यहाँ से दोनों कैपेसिटर ये नहीं है, जो बूस्ट कैपेसिटर होते हैं, तकरीबन 50 वोल्ट का वोल्टेज को वो सपोर्ट करता है। सबसे पहले ये कॉइल को चेक कर लेते हैं कि हमारी ये कॉइल सही है या नहीं। यहाँ यहाँ मीटर पर दिखाइएगा। इस साइड भी हमारा शॉर्ट आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ये जो कॉइल है इसको हम निकाल कर चेक करेंगे। कॉइल को चेक करते हैं, कॉइल अभी हमारा सही दिख रहा है। सबसे पहले इसको हम निकालते हैं बाहर। ठीक है, जो ये कॉइल हमारा लगा हुआ है बाहर निकालेंगे और फिर शॉर्टिंग चेक करेंगे कि शॉर्टिंग हमारा हटा या नहीं। तो देख रहे हैं कॉइल हमारा निकल गया है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि जो हमारा जीआर है वो सही आता है कि नहीं। उससे पहले हम बोर्ड को ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद हम जीआर चेक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमने जो कॉइल निकाला था उसका एक तरफ वैल्यू हमारा सही है, और अगर दूसरी तरफ हम चेक करते हैं तो हमारा जीआर जो है वो बहुत कम है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो फॉल्ट है वो आईसी में है। तो एक बार हम आईसी को निकाल के चेक करेंगे, या तो उससे पहले हम डायोड को भी निकाल के चेक कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि डायोड भी शॉर्ट हो जाता है, जिसके कारण ये जीआर जो है वो ख़राब आता है। तो एक बार सबसे पहले हम डायोड को निकाल के चेक करते हैं, फिर आईसी को निकाल कर चेक करेंगे। तो आइए हम निकालते हैं। तो जैसे कि डायोड हम निकाल दिए हैं, और उसके बाद पहले फिर से हम बोर्ड को ठंडा करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बोर्ड को ठंडा करके ही मीटर से भी जो भी आप चेक करते हैं वो चेक करना है, या लाइन भी देना है, नहीं तो बोर्ड आपका डेड हो सकता है। ठीक है, कोशिश, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा हीट होता है वो जल्दी ख़राब भी होता है। तो कोशिश करिएगा कि बोर्ड को ठंडा करके ही काम करने के लिए। अब हम चेक करते हैं जीआर कि हमारा सही हुआ है या नहीं। तो देखिए मीटर पे हमारा जो जीआर है वो अभी भी वैसे ही के वैसे हैं। अब हम आईसी को ही निकाल के चेक करेंगे। ठीक, उससे पहले आईसी के अकॉर्डिंग जो हमारा डॉट दिया हुआ है वहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे, ताकि हमें याद रहे कि आईसी किस तरफ से निकला है। ठीक है, उसके बाद सीपीयू को ढकेंगे। सीपीयू को अच्छे से ढक दीजिएगा, उसके बाद ही आईसी को निकालिएगा, क्योंकि सीपीयू जो है वो पेस्टेड है। ठीक है, तो अगर हीट पड़ेगा तो सीपीयू भी ख़राब हो सकता है।
उसके बदले फिर आपको रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो इसीलिए उसे अच्छे से सील्ड कर दीजिए। और सीपीयू पे के पास अगर काम कर रहे हैं तो जो काम करना है वो जल्दी करना होगा, तो इसलिए मैंने डायोड भी उसी समय भी लगा दिया, ताकि सीपीयू के पास जो हीट होता है वो ज़्यादा ना पड़े। तो आईसी को निकाल लिए हैं हम। अब हम इसको थोड़ा सा साफ़ करने के बाद फिर इसका हम जीआर चेक करेंगे। पहले इसको हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। बिल्कुल हल्के हाथों से करना है न, तो आपका बोर्ड पर स्क्रैच आ जाएगा। अब हम आईसी को निकाल लिए हैं, उसके बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो शॉर्टिंग है वो सही हुआ है कि नहीं। ऐसे यहाँ पर हमारा जो जीआर है वो अभी कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि हमने आईसी को निकाल लिया है। तो इससे पता चलता है कि हमारा ट्रैक भी जो है वो हमारा सही है। तो एक बार हम आईसी को रिवॉल्व करेंगे, उसके बाद हम फिर से लगाकर चेक करेंगे। तो इस आईसी को हम थोड़ा क्लीन करते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स, ये जो आईसी इस पर स्क्रैच बहुत जल्दी आता है, इसलिए ध्यान से हल्के हाथों से ही इसको साफ़ करना है, नहीं तो स्क्रैचेस बहुत जल्दी आ जाते हैं इस आईसी पर। एकदम हल्के हाथों से करिएगा। इसमें कोशिश करिएगा बिना डिसोल्डर वायर का ही साफ़ करने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी लोगों से, जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो नए फ्रेशर लोग हैं, उनसे क्या होता है थोड़ा सा दबाव पड़ जाता है डिसोल्डर वायर से, और इस टाइप के जो आईसी होते हैं वो बहुत जल्दी ही स्क्रैच पड़ जाती है इस पर, क्योंकि इसका लेयर के ऊपर एक परत बिछा हुआ रहता है। जैसे यूवी पेस्ट होता है ना, उसी तरीके का एक लेयर होता है। चलिए, हमारा आईसी अच्छे से साफ़ हो गया है, और अब हम इसको रिवॉल्व करके लगाकर अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो शॉर्टिंग था वो शॉर्टिंग हटता है या नहीं। अगर नहीं हटेगा शॉर्टिंग तो आईसी को चेंज करके हम चेक करेंगे, और उसके बाद देखते हैं। चलिए पहले हम रिवॉल्व करके चेक करते हैं, ठीक है। तो पीपीटी पेस्ट मैंने 183 डिग्री का इस्तेमाल किया है, मैकेनिक कंपनी का, और यहाँ पर हम हीट रखेंगे 250 और एयर 1 पे रखेंगे। जो हमारा एसएमडी मशीन है वो क्यूक 857 DW+ है, ठीक है। तो हल्का हीट देंगे और ये हमारा बॉल जो है वो अच्छे से बन जाएगा। देख सकते हैं कितना स्मूथ तरीके से हमारा जो बॉल है वो बन गया है। इसे आराम से निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारा जो बॉल है वो अच्छे से बन गया है। देखिए, देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा जो बॉल है वो बन गया है। इस पर हम थोड़ा सा हीट देंगे। हीट देने से क्या होता है, जो हमारा जो बॉल है वो अपने जो वास्तविक जगह पर है वहाँ पे आ जाता है। थोड़ा सा बोर्ड को हम क्लीन करेंगे। बोर्ड को मैंने क्लीन कर लिया है। अब हम इस पर जो है आईसी को हम अब लगा कर चेक करते हैं कि हमारा जो जीआर है वो सही आता है कि नहीं। तो देख सकते हैं बॉल हमारा, जो बोर्ड का जो हमारा प्रिंट है वो अच्छे से साफ़ हो गया है, और इस आईसी को वापस उसी जगह पे लगाना है जिधर से हम निकाले थे, ठीक है। मतलब उसी पॉइंट को देख करके ही आपको लगाना है, यानी उल्टा सीधा इसको नहीं लगाना है, वरना आपके बोर्ड में शॉर्टिंग आ जाएगा या कुछ भी अदर प्रॉब्लम है जो वो क्रिएट हो जाएगा। तो कुछ बातों का ध्यान भी रखा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे और फिर आईसी को फिक्स करेंगे।
चलिए हमारा आईसी जो है वो परफेक्ट लग गया है। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे और उसके बाद हम चेक करते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हम बार बार बोलते हैं कि बोर्ड को ठंडा करके ही आप लोग को जो भी आप चेक करते हैं मीटर से या लाइन दे करके या जैसे चार्जर लगा कर या बैटरी लगा करके, तो ठंडा होने के बाद ही चेक करिएगा, वरना आपके बोर्ड में अलग जो प्रॉब्लम होता है वो क्रिएट हो जाएगा, तो आपको परेशानी होगी। और हो सकता है वो क्रिएट सही होता है या नहीं होता है, जो उसके बाद प्रॉब्लम आता है, क्योंकि आपने सप्लाई दे दिया है, मतलब लाइन देने के बाद कहीं भी कुछ भी शॉर्ट हो सकता है, तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो हमारा बोर्ड ठंडा हो गया है और जीआर देखते हैं तो जीआर अभी तक हमारा सेम है। इसका मतलब जो हमारा फॉल्ट है वो आईसी पूरी तरीके से शॉर्ट हो चुकी है। तो आईसी को अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है हमारा वो वीपीएच का ही लाइन आता है, तो इसलिए हम अब आईसी को रिप्लेस करेंगे। तो हम आईसी को फ्रेंड्स निकालते हैं और इसको हम रिप्लेस करेंगे। ध्यान से आईसी को निकालेंगे। बिल्कुल ही आपको एकदम सीधा खींच लेना है आईसी को, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको रिवॉल्व करने का भी ज़रूरत नहीं होगा। ये हमने अभी स्क्रैप बोर्ड से निकाला है और अब हम जिस पे हमें लगाना है वो ये बोर्ड है। सीपीयू को अच्छे से फिर से ढक देंगे। हम फिर से चेक करते हैं कि जो हमारा जीआर है वो सही होता है या नहीं। तो देख लीजिए हमारा जो जीआर है वो बिल्कुल सही हो चुका है आईसी चेंज करने के बाद, ठीक है। तो अब हम जो जो कंपोनेंट हमने निकाला था वो पहले हम फिर से इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमने बूस्ट कॉइल को लगा दिया है, आईसी को अच्छे से भी ढक देंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि डायरेक्ट हीट एक जगह पे नहीं देना है, एसएमडी के नोजल को इधर उधर करते रहना है, नहीं तो क्या होगा आपका बोर्ड वहाँ पे फूल जाएगा। देखिए ये आराम से हमारा लग गया है। और अब हम जो कैपेसिटर जो हमारा निकला हुआ था उसको भी हम फिक्स करेंगे, किसी दूसरे स्क्रैप बोर्ड से निकाल कर ही उसको हम वापस लगाएंगे। यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगाने का जगह है, तो आप एक भी लगाइएगा तो काम कर जाएगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कैपेसिटर लगाना ज़रूरी है, वरना आपका लाइट जो ब्राइटनेस है आपका डाउन हो जाएगा। चलिए हमारा बोर्ड जो है अब ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पर हम एक बार फिर से हम जीआर चेक कर लेंगे, हमारा जीआर बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं, क्योंकि जो मैंने कैपेसिटर लगाया है हो सकता है वो भी ख़राब हो। तो हमारा जो जीआर है वो परफेक्ट है, ठीक है। तो हम बोर्ड को लगा इंस्टॉल करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो लाइट का सेक्शन है वो सही होता है या नहीं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब आप बैटरी का लाइन दे देते हैं तो एक बार आपको चेक भी कर लेना है कि हमारा जो बूस्ट कॉइल या जो आईसी है लाइट आईसी वो हमारा हीट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर हीट हो रहा होगा तो अभी भी शॉर्टिंग है उस लाइन में, ठीक है। तो एक बार सबसे पहले उसको भी चेक कर लेना है। तो हम ऑन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। देख सकते हैं हमारा जो लाइट का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है। और अगर आप सीखना चाहते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, तो हमारे कृष्ण इंस्टीट्यूट में आकर एक बार विजिट कर सकते हैं या फिर हमें कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आप लोग को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।